अधिक टाइम किसमें बिताना है? पढ़ाई में। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 3 4 5 6 7 8 9 ये धनाधन गिने। कितना बिजी आदमी है, कितना बिजी आदमी, तुम पैसा कमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हल। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो? जैसे नोट गिनते ऐसे पढ़िएगा तो जिंदगी भर गिनिएगा, नहीं समझ गया? ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। ये सब लापरवाही से नहीं रखें। बड़े मुश्किल से माँ बाप पैसे भेजते हैं यहाँ पे। दूसरा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यंग एज में माइंड बड़ा डायनेमिक होता है, ये करना है वो करना है, और बहुत सारे बच्चे मेंटल डिलेमा से गुजर रहे होते हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस में थिंकिंग करने लगेंगे, आप दिन भर सोचने लगेंगे। और ये क्या, अगर भारत का इंसान, जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए, उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी। बच्चे रात में रियलाइज करते हैं हमने आज पूरा दिन बर्बाद, और ऐसा होता है बाबू। ये हर पेज पे एक ऐसे बच्चे मिलेंगे इससे लड़ रहे। हालांकि इस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पूरी भारी भरकम मशीनरी है, पूरा सिस्टम है। हम लोग तो बस जागरूक कर सकते हैं। ऐसी चीजों में थिंकिंग ज्यादा आती है, तो थिंकिंग को रोकिए। आइडियाज, दुनिया में हर लोगों के पास 10 आइडिया है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक आइडिया है। आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है। आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास, रिजल्ट किसका हुआ? जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं। पढ़ाई चालू करो, यहाँ पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइम कैसे बर्बाद, टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली के टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज कीजिए। बाकी टीचर लोग आपको पूरा बेहतर से समझाएंगे। स्टूडेंट और टीचर में फर्क क्या होता है, आपको ये पता है कि आपको बस पढ़ना पता है, ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। टीचर को यही पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या होता है, कई बार जो आपको अच्छा लगता है ना, आप उसी को पढ़ते जाते हैं। विद्यार्थी अमूमन किस किताब को खरीदता है? वो दिमाग में बैठाया रहता है कि उसको कोई टॉपिक, सपोज कीजिए ज्योग्राफी की किताब खरीदेंगे, उसको पता है कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ पता है, सपोज, उसको देखेगा किताब में कि वो बतिया उसमें लिखा है कि नहीं। अगर वही बतिया उसमें लिख दिया, किताब बहुत बढ़िया है, और 2-4 को नया बात दिख दिया, किताब बहुत बढ़िया है। आप ऐसे कैसे करते हैं? अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जो डाइवर्जन से बचिए। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो, ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है। आपको अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तो बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, और अगर प्यास कम लगी है ना, तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं। जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये
जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा।